नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कॉमन सिविल कोड को लेकर अब बिहार में भी इसकी सियासत शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं की बात करें तो इसका विरोध करने पर लगे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने बीते दिन कहा कि कॉमन सिविल कोड अगर सरकार लाती है, केंद्र सरकार, तो हम इसका विरोध पार्लियामेंट में करेंगे। सवाल ये आज जनता दल यूनाइटेड के भी नेताओं से पूछा गया कि क्या कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है, अगर केंद्र सरकार लाती है, तो क्या आप इसके समर्थन में? ये सवाल आज बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं विजय चौधरी, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। आने वाले वक्त में जब ये लागू होने की बातें सामने आएगी, उस वक्त जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर करेगी। हालांकि देखिए, जब राम मंदिर की बात हो रही थी या 3 तलाक की बात हो, तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर जेडीयू ने पहले विरोध किया था। फिर जब कानून आए तो उसके बाद जेडीयू उसका समर्थन कर दी। तो ये सवाल है कि क्या फिर जेडीयू अपने सुर बदल लेगी? ये इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब नियम आएगा उस वक्त जेडीयू अपना स्टैंड लेगी। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, सुन बात है। कॉमन सिविल कोड का कहाँ कोई कम्युनिकेशन है? कोई सबसे बड़ी बात है, एक चीज जान लीजिए कि सीबीएसई के मामले में भी हमने बात तभी कही जब समाचारों में हमने स्पष्ट सीबीएसई का देखा कि वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। किसी के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सीधी बात। अगर किसी चीज के बारे में कोई बयान देते हैं, अब हमने कहा ना कि कोई अगर इस चीज के बारे में कोई बयान देते हैं तो उस पर मेरी कोई राय नहीं, उस पर कोई मेरी राय नहीं है। कॉमन अभी कहाँ चर्चा हो रही है? कौन चर्चा कर रहा है? चर्चा तो आप ही करा रहे हैं। चर्चा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं। अभी कॉमन सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी से क्यों खौफ है? आपको लगता है हम लोग डरने वाले हैं? आप लोग यहाँ तक बयान भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये आपके समझ का फेड़ा हो सकता है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते हैं क्या? आपके उकसाने की भी सीमा होती है ना। सर, सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि धारा तो फिर देखिए, हमने पहले ही कहा ना, हमने पहले कहा ना कि हम लोग किसी के बयान पर कोई बयान नहीं देते। सर, सवाल इसलिए सुन लीजिएगा सर। धारा 370 का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला, जिसमें जेडीयू का एजेंट कुछ और था लेकिन उसमें सपोर्ट तो वो मामला भी जब आएगा तो जेडीयू निर्णय लेगी। जब कॉमन सिविल कोड का मामला आएगा आधिकारिक रूप से तो पार्टी फैसला लेगी। तो हम लोग संसाधनों के मामले में गरीब जरूर है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम इतनी ईमानदारी से, काम इतनी दक्षता से, काम इतनी कुशलता से हुआ है कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोग देश में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। और आज जो आप कह रहे हैं ये तो उसी का इंडिकेटर है ना, सूचक है। ये संकेत दे रहा है कि हम लोग जनता दल यू के तरफ से जिन बातों की चर्चा पिछले 15-16 वर्षों से करते रहे हैं, ये उसका प्रमाण है, ये उसका इंडिकेटर है, ये उसका सूचक है।